सीरियल गुम है किसी के प्यार में जल्द ही लीप आने वाला है और शो की जो स्टारकास्ट थी आयशा सिंह, नील भट्ट, हर्षद अरोड़ा, उन्होंने शो को छोड़ दिया है, अलविदा कह दिया, टाटा बाय बाय कह दिया। ये आप सभी लोग जानते हैं। देखिए, ऐश्वर्या शर्मा पहले ही जा चुकी थी खतरों के खिलाड़ी के शूट के लिए, वो पहले ही क्विट कर चुकी थी शो को। और अब तो लीप आने वाला है। अब जो नई कास्ट निकल कर सामने आ रही है वो है भूमिका शर्मा की, अभिषेक निगम की। और अब खबरें ऐसी भी हैं कि अब शक्ति अरोड़ा जो हैं वो मेन लीड हो सकते हैं इसमें आफ्टर लीप, पोस्ट लीप। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो आयशा सिंह और नील भट्ट को निकल कर सामने आ रही है। देखिए, ऐश्वर्या शर्मा और आयशा सिंह का तो जो न्यूज़ थी वो तो बहुत टाइम से चल ही रही थी कि दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया, दोनों एक दूसरे के बारे में ज़्यादा बात नहीं कर रही हैं, सेट पर भी दोनों बात नहीं करती थी। और अब भी अगर मीडिया में पूछा जाता है सवाल एक दूसरे से रिलेटेड, तो दोनों ही ये इस सवाल से बचती हुई नज़र आती हैं, भागती हुई नज़र आती हैं। जैसे कि रिसेंटली भी हुआ इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड्स 2023 में, जब आयशा सिंह से पूछा गया कि वो ऐश्वर्या शर्मा को उन्होंने अनफॉलो क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ, मैं अपने काम पर कंसंट्रेट करना चाहती हूँ, फोकस करना चाहती हूँ और इन सब बातों पर बात मैं नहीं करना चाहती हूँ। तो आयशा सिंह अभी भी बचती हुई नज़र आती हैं इन सब बातों को लेकर। वहीं ऐश्वर्या शर्मा भी ज़्यादा कमेंट नहीं करती हैं। और जो हमारे को इंटरव्यू जो आया था, जो इंटरव्यूज़ में बातें बताई गई कि ऐश्वर्या और आयशा एक दूसरे को बात करते भी नहीं थे, बस अपना सीन परफॉर्म करके दोनों ही एक्ट्रेसेस अपना अपना काम में लग जाती थी। तो देखिए, इतना कुछ था दोनों के बीच में। लेकिन तब ऐसी खबरें थी कि नील भट्ट और आयशा सिंह में तो बहुत चीज़ें सही हैं। मतलब इवन इफ अगर ऐश्वर्या के साथ आयशा के टर्म्स अच्छे नहीं हैं, लेकिन नील के साथ तो बहुत अच्छे टर्म्स हैं। आयशा ने एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा था कि नील उनके लिए हमेशा बहुत ज़्यादा स्पेशल रहेंगे, हमेशा वो सबसे फेवरेट, उनके जो ऑन स्क्रीन जोड़ी है जिनके साथ, वो ऑन स्क्रीन पार्टनर एज उनके नील भट्ट हमेशा उनके क्लोज रहेंगे और हमेशा स्पेशल रहेंगे, खास रहेंगे। चाहे शो भी एंड हो जाए या शो के बाद वो चाहे जितना मिले या ना मिले, लेकिन वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहें, क्लोज रहेंगे इनफैक्ट। तो नील भट्ट को लेकर उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें बोली थी, बहुत पॉजिटिव चीज़ें बोली थी। लेकिन अब जो खबर निकल कर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि नील भट्ट और आयशा सिंह एक दूसरे को बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं। दोनों अभी भी फॉलो तो करते हैं इंस्टाग्राम पे एक दूसरे को, लेकिन पिक्चर्स लाइक नहीं कर रहे हैं वो दोनों एक दूसरे की। इनफैक्ट जो लास्ट नील भट्ट की एक तस्वीर को लाइक किया था आयशा ने, वो 4 जून को किया था और उसके बाद से कोई भी पिक्चर, कोई भी वीडियो को लाइक नहीं किया गया है। और सेम गोज़ विद नील ने भी नील आयशा की कोई भी फ़ोटो को लाइक नहीं कर रहे हैं, कोई भी पिक्चर को लाइक नहीं कर रहे हैं, जबकि दोनों इंस्टाग्राम पर एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। अब ऐसा आखिर क्या हो गया दोनों के बीच कि ऑल ऑफ अ सडन इतना ड्रास्टिकली चेंज आ गया दोनों के बीच में? क्योंकि आयशा ने तो कहा था कि नील हमेशा स्पेशल रहेंगे और ऐश्वर्या और आयशा ने अनफॉलो भी कर दिया एक दूसरे को, लेकिन फिर भी नील और आयशा अभी भी फॉलो करते रहे। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं कि दोनों के बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है और दोनों ने बात करना एक दूसरे से बंद कर दिया है। तो क्या यही होना था? मतलब क्या ये डेस्टिनी में लिखा था कि शो के ख़त्म होते ही, इनफैक्ट शो के ख़त्म तो नहीं लेकिन शो से निकलते ही दोनों एक दूसरे से बात नहीं करेंगे? क्या ये पहले से ही डिसाइडेड था या फिर अभी कुछ ऑनगोइंग सिनेरियो में कुछ हुआ है ऐसा, या कुछ ऐसी बातें कही गई हैं? क्या ये ऐश्वर्या और आयशा का जो मैटर है ये बाहर इतना निकला है और इतना उछला है मीडिया में, क्या उस वजह से ये है कि इस वजह से नील और आयशा में भी दूरियां आ गई हैं? मतलब जब शो में हुआ था कि पाखी की वजह से सई और विराट में दूरियां रहती थी, तो क्या ये रियल लाइफ में भी अब धीरे धीरे करके दिखने लगा है? देखिए, ये बड़ा सवाल है और इस सवाल के जवाब आप लोगों को देना है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं क्या मानना है आपका इस पूरी खबर को लेकर। बाकी एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कर दें मेरे यूट्यूब चैनल को, विच इज़ जर्नलिस्ट हिमांशु सोनी। नमस्कार।